हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनीशा। वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ा एंड उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस पढ़ा था, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ी थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए, अब इसकी पहली प्रॉपर्टी है एक्शन विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं कुछ लिटमस पेपर्स हो गए या अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन ट्रीटेड विद लिटमस दे टर्न ब्लू, लिटमस रेड। रेड कलर का लिटमस पेपर आता है और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर आता है। तो जो रेड लिटमस होता है वो हम बेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हम ब्लू लिटमस को एसिड चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस को एसिड्स के साथ ट्रीट किया जाएगा तो वो उसे रेड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। द रिएक्ट with the acid to form metal, salt and hydrogen gas is released। ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया हुआ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक। जिंक एक मेटल होता है तो वो मेटल सॉल्ट क्या बनेगा, ZnCl। ZnCl मतलब जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। नीचे देखते हैं एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। हमने यहाँ पे किससे रिएक्शन करवाया था, इसका मेटल से। अब हम इसका करवाएंगे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट से। सो लेट्स सी, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दे फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। मतलब ये अपना सॉल्ट क्रिएट करेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज्ड। देखिए, जब ये मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो ये एक सॉल्ट बनाता है जिसे हम मेटल सॉल्ट कहते हैं, और साथ में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट will give to metal salt plus water plus carbon dioxide। अब देखिए, HCl हमारा एसिड हो गया Na2CO3। Na क्या होता है, सोडियम, सोडियम एंड CO3। ये किसको बनाएगा, NaCl। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट विल लीड्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 क्या होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसका बेसिस के साथ अगर रिएक्शन होता है तो क्या होता है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो ये सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। ओके, देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, विल रिएक्ट टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होगा, सॉल्ट। लास्ट प्रॉपर्टीज है, ऑल एसिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वियस स्टेट। एक स्टेट होती है एक्वियस स्टेट, उसमें जितने भी एसिड्स होते हैं वही इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह रिएक्ट करते हैं। इन एक्वियस स्टेट व्हेन करंट इज पास दे डिसोसिएट इनटू आयंस। वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं जब भी उन्हें रिएक्ट करवाया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम अपनी देखेंगे बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी तक हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, अब हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विद इंडिकेटर्स। सेम है यहाँ पे, ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। अगर एसिड होता है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, और अगर बेस होता है तो
रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। आगे देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। Reaction with metals, they create with base to form oxy salt and hydrogen gas is released. Example क्या है यहाँ पे, Al plus NOH react to NaAlO2 plus H2. Al क्या होता है, एल्यूमिनियम। NaOH क्या होता है हमारा, NaOH हमारा होता है Na सोडियम, OH इज हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, Na क्या होगा, सोडियम, Al एल्यूमिनियम, O2 ऑक्सीजन प्लस H2 हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन। तो देखिए ऑक्सी सॉल्ट ही तो बना है ना ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। ओके, नेक्स्ट एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म करता है ये रहा एग्जाम्पल, NH N नाइट्रोजन, HCH हाइड्रोजन, Cl क्या होगा, Cl होता है हमारा क्लोराइड। आगे NaOH किसको लीड करेगा, वो NaCl प्लस NaOH। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। अब अगर ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमने देखा था एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर एसिड और बेसिस को ऐड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ना तो वो एसिड बचता है, ना ही वो बेस बचता है, वो सिर्फ सॉल्ट और वाटर हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे NaCl प्लस H2O, कैसे, Na क्या होता है, सोडियम, Cl क्लोराइन। अब देखिए Na सोडियम जो है वो एक बेस है, बेस को अगर हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वो इक्वल हो जाता है, दोनों मिक्स करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है। ऑल बेसिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, हमने पीछे भी देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में होते हैं। अब देखिए सॉल्ट कब फॉर्म होता है, पहले ये चीज़ देखते हैं हम। जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो वो सॉल्ट और वाटर को बनाता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, वो पूरी सिचुएशन को वो बैलेंस कर देता है, तो वो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। आगे देखते हैं, अब है नेचर ऑफ सॉल्ट्स। नेचर ऑफ सॉल्ट्स कैसे होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। पहले एसिडिक सॉल्ट देखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विद वीक बेस। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और वो वीक बेस से रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक सॉल्ट होता है। एज द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर स्ट्रॉन्गर character is retained in salt, that is why it comes out to be acidic. जितना ज़्यादा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है वो उसका उतना ज़्यादा हाई कंटेंट हो जाएगा उस वजह से, तो इसलिए वो एसिड हो जाएगा। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। बेसिक कब होता है, व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। Next, neutral salt. It is formed when weak or strong acid reacts with each other. अब देखिए या तो वीक एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं pH स्केल। pH क्या होता है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ pH। pH एक टर्म है
या एक मेजरमेंट कह लो आप, उससे हम उसकी स्ट्रॉन्गिटिविटी या वीकनेस का पता करते हैं कि बेस कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और एसिड कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है। पीएच ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग पीएच पेपर और पीएच स्केल। पीएच स्केल देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फिगर भी दी है, इसे पीएच स्केल कहते हैं हम। ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। pH scale consists of ranging 0 to 14। अब देखिए 0 to 7 एसिड्स होता है और 7 to 14 बेसिस होता है। अब 7 दोनों में आ रहा है तो 7 एक न्यूट्रल नंबर होता है। ओके, देखते हैं जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा 7 से, मतलब 1 की ओर आगे जाता जाएगा, वो उतना इंक्रीज होता जाएगा एसिड। अगर 1 है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर 5 है तो वो थोड़ा वीक एसिड है, 6 है तो वो बहुत वीक एसिड है। देखिए कलर्स जो है ना इसके ऊपर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। ओके, आगे देखते हैं। फॉर मेजरिंग वी हैव pH स्केल गिवन बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें pH स्केल दिया हुआ है। 0 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 to 4 मॉडरेट एसिड, मोर देन 4 है तो वीक एसिड हो जाएगा। 7 न्यूट्रल है हमारा, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 to 10 वीक बेस होता है, 10 to 12 मॉडरेट बेस होता है, और मोर देन 12 स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। मोर देन 12 क्योंकि 12 to 14 तक होते हैं तो वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। अब हमारा जो पीएच है उसका इम्पोर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच होता है। जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए तो उस वजह से इरिटेशन होती है या फिर पेन होता है। अब इससे पेन से हमें छुटकारा पाने के लिए अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो हम टैबलेट्स लेते हैं, एसिडिटी होती है तो टैबलेट्स लेते हैं। एसिडिटी क्या होता है, अगर हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा लेवल में प्रोड्यूस हो जाए, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से एसिडिटी हो सकती है। उसके लिए हम ठीक करने के लिए टैबलेट्स लेते हैं, वो एंटी एसिड टैबलेट्स होती हैं। कौन सी होती है, एंटी एसिड्स, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो ज़्यादा एसिड होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं ये बेसिस होते हैं। अब नेक्स्ट है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, कैविटी लग जाना, दांत में कीड़े लग जाना। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। शुगर के डिग्रेडेशन से, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर खा लेते हैं या कोई और शुगरी आइटम खा लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, स्वीट होती है जो आइटम बहुत ज़्यादा, और उसका अगर कोई पार्टिकल हमारे टीथ में फंस जाता है, रह जाता है, वो उससे हमारा धीरे धीरे टीथ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। देन द pH ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5। अगर हमारे मुंह का जो pH होता है 5.5 से नीचे चला गया तो उससे टूथ डिकिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब कीड़े लगना स्टार्ट हो जाता है। बेस्ट ऑप्शन क्या है इससे प्रिवेंशन का, हमेशा खाना खाने के बाद मुंह धोना चाहिए। टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए जो जनरली बेसिक होते हैं। हमारे जो सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं या टूथपेस्ट होता है, ये एक बेसिक प्रोडक्ट होता है। ये थोड़े कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, हमें अच्छा फील करते हैं, और इससे जो एसिडिक रिएक्शन होता है वो कम होता है, ये उसे न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल और प्लांट ग्रोथ का क्या पीएच है, pH of soil and plant growth. Most of the plants require
अ स्पेसिफिक pH रेंज क्लोज टू 7, 7 के पास, मतलब 7 के हमारा 7 हमारा न्यूट्रल होता है, तो उसके पास चाहिए होता है उन्हें फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए क्लोज टू 7। अगर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाता है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते या फिर वो ग्रो ही नहीं करते। pH ऑफ सॉइल कैन बी एडजस्टेड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स को यूज़ करके उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक देन इट विल ट्रीटेड विद मटीरियल लाइक क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम, स्लेक लाइम या क्विक लाइम के थ्रू हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अल्कलीन हो गया है या मतलब बेसिक साइड में चला गया है तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिके मतलब जो थोड़ा सड़ा हुआ होता है, ख़राब होता है, जैसे बहुत जगह काऊ डंग यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को कहा जाता है ऑर्गेनिक मैटर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिकेटर्स। अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें पता लगाने में हेल्प करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग आउट चेंज इन देमसेल्फ व्हेन सम एसिड और बेस इज एडेड टू न्यूट्रल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में अगर हम ऐड करते हैं बेस या फिर एसिड तो वो अपना कलर चेंज करके या अपने आप में किसी तरीके का चेंज लाके हमें बताते हैं वो एसिड है जो हमने उसमें प्रोडक्ट डाला है या वो बेसिक है। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसे हम लिटमस कहते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लिचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल, ओरिजिनल कलर उसका पर्पल होता है, बट जो हम लैब में यूज़ करते हैं वो रेड और ब्लू लिटमस होता है। ओके अब देखिए, मैंने बताया अगर एसिड होता है तो वो ब्लू को रेड कर देता है और बेस है तो वो रेड को ब्लू कर देगा। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? फेनोल्फथीन, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथीन, मिथाइल ऑरेंज। इफेक्ट ऑफ फेनोल्फथाइन, ओरिजिनल कलर इज कलरलेस। अब ये जिसका ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। अगर एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अब डिफरेंट सॉल्ट्स, यहाँ हमारे इंडिकेटर्स का टॉपिक ख़त्म हुआ, हम सॉल्ट्स पे आएंगे। डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। पहला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग को पता होगा यूज़ होता था पहले, अब भी कहीं कहीं होता है, कपड़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम में अगर हम क्लोरीन का एक्शन करवाएंगे तो उससे ब्लीचिंग पाउडर क्रिएट होता है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में यूज़ होता है। वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज़ होता है। वॉश्ड क्लोथ्स को भी ब्लीच करने में यूज़ होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और इसको ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ किया जाता है ताकि उसको जर्म्स से फ्री बनाया जा सके। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने में भी डलता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। दिस इज़ नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
सॉल्वे प्रोसेस, जिसका पूरा ये है मेथड है रिएक्शन। ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके यूजेस, बेकिंग सोडा इज़ यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ होता है, एडिबल होता है ये। इसमें एसिड होता है जिसे कहा जाता है टार्टरिक एसिड। जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है वाटर में तो एक रिएक्शन होता है, ये वाला पूरा रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप लोग पढ़ लेना एक बार, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टमक से रिलीफ दिलवाता है। स्टमक में अगर कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक नेचर का होता है कि अल्कलीन होता है, इस वजह से आपको स्टमक में भी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलवाता है। अब है वॉशिंग सोडा। ये हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था, अब हम वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम, ये केमिकल नेम है और इस तरीके से इसको केमिकली प्रेजेंट किया जाता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? जब सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर होता है थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू, वो भी सोडियम हाइड्रोजन के, तो वो सॉल्वे प्रोसेस होता है, एक ऑब्टेन करता है सॉल्वे प्रोसेस को, उससे इसे फॉर्म किया जाता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? ग्लास में यूज़ होता है, सोप्स में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स को बनाने में यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट होता है, परमानेंट हार्डनेस निकालता है वाटर की। वाटर में एक हार्डनेस होती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अभी हमारा लास्ट सॉल्ट है और यही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पीओपी का नाम। ये पीओपी होता है, ये हेल्प करता है, घर में हमारे काम होते हैं बहुत सारे, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो पीओपी का यूज़ किया जाता है, जैसे फॉल सीलिंग में, इन चीज़ों में पीओपी को यूज़ किया जाता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन आप अच्छे से समझिएगा, ये बहुत बार पेपर में आता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 K, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करता है और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये इसका केमिकल नेम और ये केमिकली इसे प्रेजेंट करने का तरीका। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट वाटर होता है जो पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है। वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, दोबारा एक हार्ड सॉलिड मास देता है। देखिए जिप्सम ये है, और ये हमारा है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। अगर इसको रिएक्ट किया जाए तो जिप्सम बनेगा, जिप्सम को अगर उल्टा रिएक्ट दिखाया जाए तो वो पीओपी में बन जाएगा। ये था हमारा चैप्टर, इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा आप लोग को टॉपिक, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और बेल बटन हिट कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी कोई पोस्ट हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।